हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो पैनल है वो भी जो है लोकल चाइना का पैनल है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं सेट को, बेसिकली 43 इंच का ये सेट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की दिक्कत जो हमारे को है देखने के लिए मिल रही है। तो पूरा ये देखेंगे तो वाइट स्क्रीन हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर, क्योंकि ये जो पैनल है काफ़ी पुराना पैनल है और इसको पहले भी रिपेयर किया गया है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलेगी, किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीमीटर जो है हमारा, इसको हम डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास इस तरीके के सेट आते हैं तो जब भी हम उसको चेक करते हैं तो बेसिक स्टार्टिंग से ही हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए वो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल रही है। और ये फ्यूज पे अगर हम अगली पॉइंट पे देखेंगे तो ये भी हमारा 12 वोल्ट ओके है। अब ये देखिए यहाँ पे है क्या, ये जो 12 वोल्ट है डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डीसी टू डीसी आईसी है हमारी, तो ज़्यादातर सेटों में हमने अभी तक ये देखी नहीं है। तो अभी इसको हम विदाउट सिमेटिक या विदाउट सर्किट के द्वारा हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारे को इसके अंदर मिलेगा, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिलेगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने कोई ऐसी प्रोटेक्शन के लिए डायोड वगैरह नहीं लगाया है यहाँ पे, जो ज़्यादातर पीसीबी में देखने को हमारे को मिलता है। क्योंकि सर्किट देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं और अब अलग अलग सर्किट होने की वजह से कंपनियां भी क्या काम करती हैं, उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि क्या होता है कि पैनल की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी से निकलता है और जाता है हमारी रोम आईसी के अंदर। यहाँ पे 24 सीरीज़ की आईसी लगी हुई है। तो अगर हम इसकी पिन नंबर 8 पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। और ये 3.3 वोल्ट हमारा जाता है टीकॉन आईसी के अंदर, और टीकॉन में भी हमारा 3.3 वोल्ट ओके है। फिलहाल पैनल के अंदर जो है 3.3 वोल्ट हमारा जो है जा रहा है, जो कि हमारी टीकॉन आईसी में भी जा रहा है और रोम आईसी के अंदर भी 3.3 वोल्ट जा रहा है। तो अगर और आगे चेक करेंगे तो जब 3.3 वोल्ट यानी कि टीकॉन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है ये पल्स जनरेट करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये एवीडीडी वोल्टेज जो है हमारा प्रॉपर तरीके से बना रही है, एवीडीडी वोल्टेज ओके है। और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों अभी जो है हमारा बनेगा वीजीएच और वीजीएल। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे 2 आईसी लगाई हुई है। तो एक पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 35 वोल्ट मिल रहा है, जो कि वीजीएच वोल्टेज है। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास 28 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और भी देख लेते हैं वोल्टेज, तो इसके अंदर हमारे को माइनस वोल्टेज भी मिलना चाहिए, जो कि माइनस वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे हमारे को माइनस वोल्टेज ये देखिए
-5-6 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, -6 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज जो है हमारा ओके है, प्रॉपर है। VGH, VGL, AVDD ये सारी वोल्टेज हमारी ओके है। लेकिन फिर भी अगर पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कत है तो हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह इसके अंदर कई बार क्या होता है ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। अब देखिए इस पैनल के अंदर क्या है दोस्तों कि इसके अंदर कोई भी जो वोल्टेज है उसके अंदर कोई भी मार्किंग नहीं है, यानी कि कोई भी प्रिंटिंग नहीं हुई हुई है। ज़्यादातर पैनलों के अंदर जैसे आप देखते हैं VGH, VGL, AVDD ये सब लिखा होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर भी अब लगाया हुआ है। तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि हमारे टीकॉन IC में जाता है। तो वोल्टेज तो इसकी भी ओके है, इसमें कोई भी वेरिएशन हमारे को नहीं मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है कि अलग से रेगुलेटर लगाया उसकी वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो वोल्टेज है वो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट ओके कंडीशन में मिल रही है। तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जितनी भी सोर्स कोफ IC लगी हुई है तो इनके अंदर देख लेते हैं। कई बार ये शॉर्टिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सारे PF लगे हुए हैं। तो जब भी हमारा कोई PF शॉर्ट होता है तो कंटिन्यूटी देता है। यहाँ पे सभी PF जो है हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। दूसरी कोफ पे चेक करते हैं। ये भी ओके है, ओके है। पैनल काफ़ी रस्टेड है। तो ऐसे पैनल में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कहाँ से ट्रैक बर्न होता है या गल जाता है कंफर्म नहीं हो पाता। ये 100 ओम 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे को एक एक कोफ पे सारा चेक करना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे टेप लगी हुई है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग जो है नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सभी जगह पे यानी कि सभी कॉफे जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। तो इस कंडीशन में अभी क्या है यहाँ पे हमारे को एक सर्किट और देखना पड़ेगा। और वाइट डिस्प्ले अगर हमारा आता है या ओवर ब्राइटनेस आती है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं गामा सर्किट में भी दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्किट है ये हमारा गामा का सर्किट है, इसको बोलते हैं डिजिटल गामा। इसके अंदर क्या है आपको जैसे कई पैनलों के अंदर चैनल नज़र आते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई चैनल नहीं है, ये डिजिटल गामा है। तो अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो इसकी इनपुट अगर मैं वोल्टेज देख रहा हूँ तो 17 वोल्ट की सप्लाई इनपुट है हमारी। और भी वोल्टेज इसके अंदर इनपुट होती है जैसे 3.3 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वोल्टेज ओके है। तो वोल्टेज तो इसकी सभी ओके हैं। अभी क्या है इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं रीसोल्ड वगैरह करके, क्योंकि IC हीट तो नहीं हो रही है, लेकिन एक बार रीसोल्ड करके देखते हैं इस IC को। पेस्ट यहाँ पे क्या है हम पेस्ट लगा के एक बार इसको रीसोल्ड करके ट्राई करते हैं। जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास जो टूल्स है वो परफेक्ट तरीके से होने चाहिए।
तभी हम क्या है प्रॉपर तरीके से इजीली काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक बार मैं इसको रीसोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पैनल के अंदर रस्ट आता है और आईसी के इस तरीके से जो है सभी पिनों पे ये बैठता है और पिनों को गला देता है। तो अगर इससे भी नहीं होता है तो हमारे को क्या है गामा आईसी को बदल के देखना पड़ेगा, क्योंकि पैनल की सभी वोल्टेज सभी कंपोनेंट्स ओके हैं और इसके अंदर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग हो सकता है। इसको हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि आईसी को रीसोल्ड करने के बाद कंडीशन देखेंगे, क्योंकि कुछ इसके अंदर मिला नहीं है। रीसोल्ड करने से पैनल ओके होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आईसी बदल के देखेंगे। अभी देख सकते हैं पैनल के अंदर पिक्चर तो बन गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा जो है लाइनिंग नजर आ रही है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई बार एफएफसी की भी दिक्कत होती है, तो एफएफसी से भी ये प्रॉब्लम मिल सकती है। तो इस एफएफसी को हम थोड़ा सा क्लीन करके चेक करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। इसको हम साफ कर लेते हैं। वैसे तो कई बार साफ हुई भी है ये पिन भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ी सी डिसमेंटल है पिन। अभी लगा के देखते हैं इसको। तो ये जो छोटी मोटी दिक्कत है ये तो एफएफसी की है, एफएफसी चेंज करके भी ठीक हो सकती है। और इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्लीन करके। तो अभी हम सप्लाई देते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ से भी एक बार क्लीन करके देख लेते हैं। कई बार यहाँ से भी डाटा हमारा नहीं निकलेगा, तब भी दिक्कत हमारे को मिल सकती है। बेसिकली कई पैनलों के अंदर इस तरीके की दिक्कत अगर आपको मिलती है तो सबसे पहले ये एफएफसी केबल हमारे को चेंज करके देखनी है, क्योंकि एफएफसी से सबसे ज़्यादा इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिलती है। ये भी ओके है हमारा। तो ये एफएफसी हमारे को चेंज करनी पड़ेगी, जिसके बाद हमारा ये पैनल ओके चलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे कॉफ की नहीं है, ये एफएफसी का ही इशू है। तो इसको चेंज करने के बाद अब ये हमारा ये पैनल चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके तरीके से बन रही है। जैसे कि पहले हमारा प्रॉब्लम थी, इसके अंदर वाइट डिस्प्ले हमारे को देखने के लिए मिल रहा था। तो अभी पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। ये देख सकते हैं पैनल बिल्कुल ओके है। तो फिलहाल इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।